नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 जुलाई और 24 जुलाई को आपका सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम समाप्त हो गया है। और सेकेंड शिफ्ट में आपके क्या क्या जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे उसके उत्तर को, साथ में संभावित आने वाले शिफ्टों में प्रश्नों को भी, ठीक है। पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था फ्रेंड्स कि ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ईश्वरी प्रसाद की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो कि आपका उत्तर भारत, मुख्यतः आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ये आपका लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है, ठीक है। तो कथक का जनक किसे माना जाता है तो आपका ईश्वरी प्रसाद को ही जाना जाता है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज ईश्वरी प्रसाद के प्रत्यक्ष वंशज है, जिन्हें प्रथम कथक शिक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। लेकिन कथक नृत्य से संबंधित शायद आपका दो प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका ईश्वरी प्रसाद से संबंधित कि किस नृत्य से संबंधित है, और एक शायद आपसे पूछा गया था लखनऊ घराना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। देखिए, प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है। अगर आप इससे रिलेटेड अगर आपका दो प्रश्न पूछा गया था तो एक प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, एक प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी आपका एग्जाम का सीजन चल रहा है, ठीक है। जैसा कि अभी आपका सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, फिर आपका सीएचएसएल का आएगा, फिर आपका एमटीएस का आएगा, फिर आपका सीपीओ का आएगा, फिर आपका स्टेनोग्राफर का आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मन में डाउट रहता है कि मॉक टेस्ट है जो कि कहाँ से लगाना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने का तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, वो है दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफर भी चल रहा है, बचत का महोत्सव, जो कि आपका 23 से 25 जुलाई के बीच में चलना है। इसमें अगर आप टेस्ट टू का जो ईयरली जो पास है नॉर्मल वाला वो अगर लेते हैं तो आपको 314 रुपये में मिलेगा, और टेस्ट टू का ईयरली का जो पास प्रो है अगर वो आप लेते हैं तो 404 रुपये में मिलेगा। साथ में हमारा कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं एपीजी तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट टू का ईयरली पास प्रो लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपको एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट टू की बात करें तो आपका 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है एक सिंगल पास में, साथ में आपका 17,000 प्लस क्या है तो PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन भी शामिल है, जो कि आपके एग्जाम को करेक्ट करने में मदद करेगा। और बात करें तो टेक्स्ट बुक पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उस समय आपका 50 लाख स्टूडेंट है जो कि सक्रिय है। इससे दोस्तों आपको क्या होता है, एक आपका इन्वायरमेंट मिलता है, आपको एक उन्हीं बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने को मिलता है जो कि वास्तविक में आपका एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड एपीजी जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है। तो सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय की बात करेंगे तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो आप लोग बड़ी बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर से आप परिचित होंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ही क्या थे तो ये आपके बड़े भाई थे, ठीक है। इसके अलावा सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ महर्षि देवेंद्र टैगोर पुस्तक के लेखक भी हैं। तो आपको पूछ दिया जाए कि ऑटोग्राफी ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पुस्तक के लेखक कौन है तो सत्येंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है। इसके अलावा भारत में सिविल सेवा के जनक की बात करेंगे तो भारत में जो सिविल सेवा के जनक हैं वो कौन है तो दोस्तों आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस है। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उस्ताद हसू खां, उस्ताद हद्दू खां, उस्ताद नाथुन खां, ठीक है, डैश घराने के संगीतज्ञ हैं, ठीक है। उससे आपसे पूछा गया था उस्ताद हसू खां पूछा गया था, हमने और भी दो नाम आपके साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर घराने से संबंधित है। इसके अलावा ग्वालियर घराने का जो उद्भव है मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 के समय में हुआ था। और प्रारंभिक विशेषज्ञ उस्तादों में बात करें तो नाथन पीरबक्स और उनके पोते हड्डू, हसू और नथु खान संबंधित है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में माजुली महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो माजुली महोत्सव आपसे पूछा गया था, तो आपको बता दें कि जो माजुली महोत्सव है वो आपका असम राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है। और दुनिया का सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है वो भी आपका माजुली द्वीप है, जो कि आपका असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे कुछ राज्य और त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण तो है आपका नागालैंड का, जो कि आपका नागालैंड में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो हॉर्नबिल
फेस्टिवल, इसके अलावा मौसू महोत्सव, एक इसके अलावा सेक्रेनिया महोत्सव। ये सभी तीनों जो महोत्सव हैं आपका नागालैंड में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो लोसार महोत्सव, ठीक है। लोसार महोत्सव की बात करेंगे तो ड्री महोत्सव, ड्री महोत्सव के बाद आपका सौ महोत्सव, ओडे महोत्सव, ये सब आपका अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम की बात करेंगे तो चापचारकूट, मीमकूट, पावलकूट, ये सभी आपका मिजोरम में। मेघालय में बात करेंगे तो खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव, रानीकोट महोत्सव आपका ये मेघालय में मनाया जाता है। और असम की बात करेंगे तो बिहू, माजुली, असम चाय महोत्सव और अम्बुबासी, ये आपका कहाँ मनाया जाता है तो असम में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अम्बुबासी महोत्सव के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कहाँ किस मंदिर में मनाया जाता है, तो ये आपका कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, असम के गुवाहाटी में स्थित है। तो ये आपका कामाख्या मंदिर में ये प्रश्न आपका बन चुका है। असम चाय महोत्सव भी आपसे पूछ चुका है कि असम के किस जिला में मनाया जाता है, तो ये आपका असम के जोरहाट जिला में मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सब प्रश्न जो कि आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पहाड़ी है जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है। स्थित है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, शायद आपसे पूछा गया था, स्थित है। ऑप्शन में 3 नाम आपका दिए गए थे साउथ के कुछ पहाड़ियों का, और एक नाम आपका दिया गया था जैंतिया, ठीक है। जैंतिया जो पहाड़ी है दोस्तों आपका असम में दिया गया, असम स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका जैंतिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेघालय में बात करेंगे तो 3 पहाड़ी स्थित है। 3 पहाड़ी है, कौन कौन से हैं, एक तो आपका खासी पर्वतमाला है जो कि असम भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार में स्थित है, और खासी पहाड़ियों जैसे गारो, खासी, जैंतिया पर्वत श्रेणी का ये किस्सा है, और पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणी से आगे पूर्व में जुड़ती है। और सबसे ऊंची चोटी बात करेंगे इस पहाड़ी का तुलुम शिलोंग है जो कि 1968 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे जैंतिया का जो कि ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है, और यह पटकाई पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है जो कि भारत में अंबर सीमाओं को पार है, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका गारो पर्वतमाला जो कि आपका मेघालय भारत में गारो खासी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, और पर्वत श्रेणी मेघालय उष्णकटिबंधीय इकोग्रीन का हिस्सा है, और गारो ने खुद को एचिक कहा यानी कि स्थानीय रूप से इस्तेमाल किया गया है। और नोकरेक चोटी गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वो पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व का। तो जनसंख्या घनत्व आपका कहते हैं किसको हैं, तो देखिए एक प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका कितना लोग निवास करते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व करते हैं, ठीक है। तो भारत में एक प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका 382 लोग निवास करते हैं, तो इसका 382 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा राज्यों की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपका बिहार का है, वहाँ पर 1106 लोग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके अलावा बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल का है, इसके बाद आपका केरल का आता है। लेकिन सबसे कम राज्यों में बात करेंगे तो सबसे कम आपका आता है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही आपका जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा बात करेंगे सबसे ज़्यादा आपका ओवरऑल बात करें आपका सबसे ज़्यादा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा हो जाएगा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने परजोला योजना यानी कि परजोला चैलेंज को लॉन्च किया है, ठीक है। लॉन्च किया है तो इसका राइट आंसर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परजोला चैलेंज है की शुरुआत है ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में किया था। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने परजोला चैलेंज को लॉन्च किया है। इसके चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों और स्टार्टअप, निजी क्षेत्रों, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बांस और चंदन के पेड़ जैसे पेड़ होते हैं किस तरह के जंगल में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वन है जो कि हिमालय की तलहटी, उत्तर पूर्वी राज्यों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटों के पूर्वी ढलानों पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सकल राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति या उधार को छोड़कर आपका क्या होता है, तो सकल राजकोषीय घाटा का सूत्र होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो सुंग वंश की बात करेंगे तो उसका जो अंतिम शासक था वो आपका देवभूति था, उसकी जो हत्या है मंत्री वासुदेव ने कर दिया था। इसके अलावा पुष्यमित्र सुंग की बात करेंगे तो आपका सुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र सुंग था। पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम और शासक वीरदत्त की हत्या कर दी थी और सुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। इसके अलावा पहला पूछा गया था कि पहला आईसीसी महिला विश्व कप है जो कि कहाँ हुआ था, तो पहला आईसीसी जो विश्व कप महिला का टूर्नामेंट है वो आपका इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। इंग्लैंड में आयोजित हुआ तो किस डेट को स्टार्ट हुआ है, तो 20 जून 1973 को इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसके अलावा इंग्लैंड पहले आईसीसी महिला
विश्व कप का विजेता भी रहा था। इसके अलावा पहली बार बात करेंगे आधिकारिक टेस्ट मैच का, तो वो कब हुआ था, वर्ष 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करेंगे तो वर्ष 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में ही खेला गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि फरवरी मार्च 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में पहली बार है जो कि किस देश की टीम ने भाग लिया है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका डाउट है कि 2020 पूछा गया था या 2022 पूछा गया था। मेरे ख्याल से 2020 ही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड जो कि आपके ऑप्शन में भी था। ये जो आपका टूर्नामेंट था 2020 का, ये आपका महिला T20 विश्व कप का 7वां संस्करण था, जो कि आपका 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये पहली बार था जब थाईलैंड ने महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था और बांग्लादेश को ग्रुप ए में रखा गया था, थाईलैंड को ग्रुप बी में रखा गया था और फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही आयोजित हुआ था, जिसका जो विजेता बना था आपका ऑस्ट्रेलिया बना था, जो कि आपका आयोजन करता भी था। और उप विजेता की बात करेंगे तो अपना देश भारत बना था उप विजेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का अंत हुआ था। तो तालिकोटा का युद्ध हमने आपको बहुत बार बता चुका है, जो कि 1565 में हुआ था। और ये जो युद्ध था आपका किस साम्राज्य का अंत का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तालिकोटा का जो युद्ध है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। ये जो युद्ध है डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा, 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ा गया था, जो कि अब कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस युद्ध को राक्षस थंगरी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लड़ाई को आमतौर पर विजय साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना आपका किया था हरियर एवं बुक का 2 भाइयों ने किया था। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना है आपका कब हुआ था। आपका जो प्रश्न है डेट के साथ आपसे पूछा गया था, डेट के साथ आपसे पूछा गया था, तो आपको बता दें 26 जनवरी 1950 है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि मुख्य न्यायाधीशों और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं सर हरिलाल जो जेकी सुंदर कानिया थे, HG कानिया इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग। इसके अलावा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि आपका 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसको भी याद रखिएगा। 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है। 48वें नंबर वाला तो आपसे पूछा भी जा चुका है, 49वें नंबर वाला का नहीं पूछा जा चुका है, तो यू ललित। ठीक है, यू ललित इसको याद रखिएगा। 48वें नंबर का NV रमना याद रखिएगा, ये आपके 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था, कहां पर हुआ था, तो एक्ट आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। वर्ष आपका 1774 में स्थापना हुआ था। कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, जिसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता था। उस समय के जो आपके गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स आपके उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य का सबसे पहले उपयोग है जो कि किस देश में किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको आपको बता देते हैं कि जो आपका भारत में जो मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो आपका USSR यानी कि नाउ रशिया के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका मौलिक कर्तव्य का सबसे पहला उपयोग जो कि आपका उसी देश में हुआ होगा, तभी तो उसी देश से आपका संविधान से हमारे देश भारत में लिया गया था। ठीक है, तो आपका USSR इसका राइट आंसर हो सकता है, बाकी आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला जो प्रश्न आपसे बना है वो बना था खान बहादुर खान 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कब, आपका एक समय पूछा गया था 1857 के बिहार से नेतृत्व किसने किया था। उसी समय हमने आपको इसी पिक के माध्यम से सभी प्रमुख स्थल और विद्रोह के नेता से संबंधित हमने आपको बताया था, बोला था कि सबको याद कर लीजिए, एक नज़र आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा बरेली। ठीक है, बरेली तो बात हो गया। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और विद्रोह स्थल का और उसके नेतृत्वकर्ता का, जो कि 1857 के विद्रोह से ही संबंधित है। तो पहला आपका आता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आता है। दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था वो आपका बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था, जिससे कि बाद में 1857 का विद्रोह का दमन करके इनको रंगून भी निर्वासित कर दिया गया था। इसके अलावा लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। कानपुर से आपका नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। झांसी से आप लोग को मालूम होगा रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। खूब लड़ी मर्दानी
वो तो झांसी वाली रानी थे। इसके अलावा इलाहाबाद की बात करेंगे तो लियाकत अली ने किया था। बनारस की बात करेंगे तो किसी ने नहीं किया था। पंजाब की बात करेंगे तो किसी ने नहीं किया था। बिहार की बात करेंगे तो कुंवर सिंह ने किया था, ये पूछा जा चुका है। फतेहपुर में आपका अजीमुल्ला ने किया था। फैजाबाद में आपका मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। बरेली की बात करेंगे तो खान बहादुर खान ने किया था। इसके साथ ही आपको अगर टाइम है तो आप दमनकर्ता को भी याद रख लीजिएगा, लेकिन इससे प्रश्न अभी बना नहीं है, इस कारण अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। बाकी पीडीएफ में आपको पहले ही दिया जा चुका है, अभी भी आपको दिया जा रहा है और आपको दिया जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1985 से 1990 तक चला था और 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन करने के क्षेत्र में विकास करना था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए रोजगार बनाने और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1975 में किसे कार्बनिक रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर व्लादिमीर पिडलोग हो जाएगा। ठीक है, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1975 वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन जॉन कॉनफोर्ड, ठीक है, जॉन Markov Comfort for his work of the stroke chemistry of the enzyme catalyst reaction and the Vladimir Pidlog for his research into the stroke chemistry of the organic molecule and reaction। ठीक है, तो दो लोगों को दिया गया था। किनको किनको दिया गया था, तो जॉन मार्कव कॉनफोर्ड को दिया गया था, एक आपका व्लादिमीर पिडलोग को दिया गया था। व्लादिमीर पिडलोग के बारे में पूछा गया था कार्बनिक अणुओं प्रतिक्रियाओं के स्टोक केमिस्ट्री पर शोध के लिए किसे दिया गया था 1975 में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या गया था, पूछा गया था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ये शायद पूछा नहीं गया होगा, वो आपका शायद वो खाद्यान्न उत्पादन वाला ही पूछा गया था। फिर भी हम आपको बताते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। तो कृषि पर जो जोर है आपका 3वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि 1961 से 1966 तक चला था। फोकस क्या था, तो कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर था। राज्यों के अत्यधिक विकास जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। पूर्वी राज्यों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। इसके साथ ही जो पहली पंचवर्षीय योजना आपका चला था 1951 से 1956 तक, इसका भी जो मुख्य ध्यान था, उसका भी जो मुख्य आपका था वो आपका कृषि विकास पर ही था। ठीक है, आज़ादी के समय भारत में मुख्यतः कृषि प्रधान देश ही था। इसके अलावा 3वीं योजना में कृषि उत्पादन की जो वृद्धि दर थी आपका नकारात्मक थी। और 3वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961 से 1966 तक चला था, वो आपका गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का डीपी धर मॉडल पर था, इसके अलावा पहली वाला हेराल्ड डोमल मॉडल पर था, सेकेंड वाला महालनोबिस पर था, उस प्रकार का 3वीं पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन मिले हैं उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे। अभी हमने 20 से 22 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक क्वेश्चन आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस से भी एक क्वेश्चन आपको आया था। ठीक है, वो भी क्वेश्चन अभी तक मिल नहीं पाया है, बच्चे जैसे भेज रहे हैं, हम आपको बताते जाएंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर पीडीएफ का लाभ जरूर उठाइएगा। ठीक है, जो लोग नहीं उठाते हैं आपको बता दें कि पीडीएफ से जो आपका जो प्रश्न है अभी तक का जो जितने पीडीएफ हमने भेजा है 14 को भेजा है, 15-16 को एग्जाम नहीं था, 17 को भेजा है, 18 को भेजा है। ठीक है, इसके अलावा 19, 20, 21, ठीक है, 22-23 एग्जाम नहीं था, आज 24। ठीक है, तो इन दिनों का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भेजा गया है, आप लोग जाकर वहां से लाभ उठा सकते हैं। वहां से जो प्रश्न है आपका 5 से 6 प्रश्न आपका हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखिए पीडीएफ से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, वो सी प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिविल सेवा वाला प्रश्न आपके पीडीएफ में नहीं दिया गया था। ईश्वरी प्रसाद के बारे में भी नहीं दिया गया था, लेकिन ये जरूर दिया गया था पंडित बिरजू महाराज के बारे में। ठीक है, उस्ताद हसन खान भी नहीं दिया गया था। माजुली महोत्सव के बारे में आपका पीडीएफ में दिया गया था। माजुली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। इसके अलावा मेघालय के पहाड़ियों से भी संबंधित प्रश्न आपके पीडीएफ में दिया गया है। अगर आपने पीडीएफ को पढ़ा होगा तो आप आसानी से उसको करके आ रहे होंगे। भारत का जनसंख्या गणना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि पीडीएफ में आपका नहीं हो, तो ये भी आपका दिया गया था। 3 क्वेश्चन तो दिया गया था। इसके अलावा बात कर लें तो ये क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड ही है, तो रिपीटेड है इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी दिया गया होगा। ठीक है, इसके अलावा सुंग वंश का अंतिम शासक के बारे में नहीं दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये भी नहीं था। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका 2020 का नहीं था, लेकिन आपका तालीकोटा का जो युद्ध वाला था वो आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, वो आपका पीडीएफ में दिया जा चुका है, आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, खान बहादुर खान वाला ये तो सीधे पीक के साथ ही आपको दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिए। आप लोग को जो भी लोग नहीं देखे हैं 1975 वाला, तो आपका ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, तो ये भी प्रश्न आपका वहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी हमने आपका 20 प्रश्न में से 5 से 6 प्रश्न डायरेक्ट हूबहू दिखाया, जो कि आपके पीडीएफ से ही संबंधित आपका आया है, जो कि आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन होकर
कर उसको ले भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए डीपीएसपी वाला एक मौलिक कर्तव्य सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है या डीपीएसपी कहाँ लागू हुआ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या प्रश्न आपको देखने को मिला था। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और टेस्ट बुक का बचत का महोत्सव का लाभ उठाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।